आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर आमजन को राहत पहुंचाना रहेगी प्राथमिकता, कहा एसपी आदर्श सिंधु ने। जिले में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले लगभग एक माह बाद आखिरकार शहर को आदर्श सिंधु के रूप में एक नया पुलिस अधीक्षक मिल ही गया। कल सुबह कार्यालय पहुंचने पर सुबह उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्व में जयपुर और प्रतापगढ़ में अपनी सेवाएं देने के बाद आते ही मुख्यमंत्री के एक दिवसीय दौरे में शांति व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। आज सुबह पुलिस लाइन जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। हमारे संवाददाता से बातचीत करने पर भी बताया कि भीलवाड़ा की सीमा से जुड़े क्षेत्रों से आने वाले मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकना, साथ ही अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाना ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आज पहले दिन जन सुनवाई के दौरान कई पीड़ितों ने अपनी फरियाद उनके सामने रखी, जिनमें से अधिकांश पीड़ित उनसे संतुष्ट नजर आए। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या भीलवाड़ा में चुनौतियां रहेगी? जी, कल मैंने भीलवाड़ा एसपी के पदभार को ग्रहण किया है। कल सीएम विजिट के बाद आज पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, सीओ ऑफिस का भी निरीक्षण किया है और अब थानों का निरीक्षण भ्रमण करेंगे। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, जिसके रूप में एनडीपीएस का एक रूट भीलवाड़ा से होकर भी निकलता है। आर्म्स एक्ट की काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। लिकर का एक्साइज का भी जो रूट है अवैध शराब का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूट भीलवाड़ा के ज़रिए होता है। तो काफ़ी स्तर पर कार्रवाई हम इसमें आने वाले दिनों में करेंगे। प्रोएक्टिव पुलिसिंग और प्रिवेंटिव पुलिसिंग को यूज़ करेंगे, जिससे कि क्राइम कंट्रोल हम कर पाएँ और वीकर सेक्शंस, महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग, उनके प्रति होने वाले जो अपराध हैं उन पे अच्छी कार्रवाई हम कर पाएँ, ताकि इनको जो पुलिसिंग सिस्टम है उससे हम राहत दे पाएँ। और पुलिस मुख्यालय के जो दिशा निर्देश समय समय पर हमारे को मिलते रहते हैं उसकी सअक्षर पालना करें और टोटल भीलवाड़ा वासियों के सहयोग से, उनके इनपुट से, उनके साथ से हम यहाँ पर एक बेहतर पुलिसिंग दे पाएँ और जो अच्छा काम हो रहा है उसको और आगे अच्छा करने का प्रयास हमारा है। सर, सांप्रदायिक वर्षों में जी आप बता रहे हैं, जो गत वर्षों में कुछ इंसिडेंट्स हुए, उस इंसिडेंट कारणों की वजह से इसको सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में इसको रखा जाता है और उसी के तहत यहाँ की पुलिसिंग उतनी ही प्रोएक्टिव तरीके से यहाँ पर हमेशा से रही है और अलर्ट मोड में हमारी पुलिस है 24 घंटे। और हम आश्वस्त करते हैं कि उस सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को समझते हुए हम पुलिसिंग करेंगे, जिससे कि सबको सुरक्षा प्रदान हम कर पाएँ और शांति बनाए रखें। सर, देखिए, राजस्थान सरकार के जो निर्देश स्पष्ट हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन हमारे राजस्थान में लागू है। कोई भी आदमी किसी भी थाने में बेझिझक कभी भी एफआईआर दर्ज करा सकता है और यदि किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो एसपी ऑफिस से वो एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। मैं एक बार सारे थानों का विजिट कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा कतई ये होने नहीं दिया जाएगा कि थाने पे उसको जाने के बाद मुकदमा उसका दर्ज नहीं हो, और अगर कोई थानेदार इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं हो तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई अमल में हम लाएंगे। और पुनः आश्वस्त करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। कोई कभी भी किसी भी परिवार में यदि मुकदमा दर्ज कोई कराना चाहे तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर, देखिए, साइबर क्राइम जो है ये एक नया आयाम है जो निकल के सामने आ रहा है। पुलिसिंग का एक बहुत विशेष फोकस इसमें अब आने वाले दिनों में हमारे को करना पड़ रहा है। कारण ये है कि जो भी ऑफेंस और क्राइम हो रहे हैं इन दिनों, उसमें मोबाइल का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें हमने काफ़ी ट्रेनिंग और कोर्सेज चलाए जिससे हमारी पुलिसिंग जो है इस लेवल पर आ पाए कि हम इस क्राइम को सॉल्व कर पाएँ। और जनता भी जागरूक करने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि अपनी जो मोबाइल पे इनपुट्स हैं, अपने ईमेल या फ़ोन नंबर जो आ रहे हैं वो शेयर ना करें, पासवर्ड शेयर नहीं करें। यदि आपके मोबाइल पर कोई भी जानकारी मांगी जा रही है तो बैंक के अलावा उसको बिल्कुल भी नहीं दें। और अगर फिर भी ये बताएं कैसे आना हुआ यहाँ पे आप? मैं, हमारे भाई ने गाय दी थी, गाय का पैसा ले पाएगी तो घर देख बनेगी तो उठे लड़वा लग गया तो मैं पाची आ गई हमारे घर पे आन रोटी सब्जी बना रही तो एक बेरू नाम खटीक है सीताराम हो उनकी लुक गई तीन ही हमारे कमरा में घुस गया। ये लड़वा के लिए लकड़ियाँ तलवार लेना आया, जानू मारमा की धमकी दी थी क्योंकि थारा बच्चा बच्ची ने उठा लांगा। हमारा बच्चा बच्ची कभी भी स्कूल जावे तो खतरो है, मैं दान की मजूरी करूँ, मैं किराए का मकान में रहूँ
पुलिस के उल्टा कार्रवाई करी तो पुलिस वाला क्यों उठा के गवाह लो। पुलिस ने कोई कार्रवाई न करी। मैं 3 तारीख के दिन रिपोर्ट दी थी। कौन से थाने में रिपोर्ट दी थी? भीमगंज चौकी में ना, भीमगंज थाना में ना। नाम क्या? नाम कहाँ रहते हैं? मैं अमृता भैरूनाथ न करी हूँ, पुरानी धान मंडी। मैं घाई का पैसा ले बागी खटी के घर है, तो वो खटी की लुगई ने, यानी कि माँ ने, सब लुगई ने तो पैसा मांगू। मारा भाई की लुगई ने तो वहाँ में राखी डोरा का भाई है मैंने बेटान दीदी ने, वे तीनों लड़ाई करवा लग गया। तो मैं हमारी पाची घर आ गई तो 8 बजे, 7:30 बज रही, 8 बज रही ही। क्यों एसपी साहब? क्यों रिपोर्ट मैंने दर्ज होगी है, मैं कानूनी कार्रवाई करना का। संतुष्ट हो एसपी साहब? हाँ, को हमारा मुँह दान की, जो हमारा बच्चा बच्ची को जान को खतरो, कभी भी ये उठान मार सके, मैं आके लारे न फरूँ। एक तो सुशीला है, हमारा नाम कमला है, वो अपराधी का नाम एक तो सुशीला है, एक सीतारामो है। मकान मालिक ने घर लेन आया रात की 7:30 बज रही। मैं रोटियां बना रही, हमारे बच्चे रोटी खा रहे हो। बहुत अच्छी चीज। आप बताए बाबू जी, कैसे आना हुआ यहाँ पे? सब मैं खेत पे निवास करता हूँ, वहीं खेती करता हूँ। मैं रात दिन वहीं रहता हूँ। मेरे बाल बच्चों को पालने के लिए खेती करता हूँ। खेत पे सारा चारा भी चढ़ा दिया, 2 टोली घास, 1.5 दुग्गा खाकला, और पाइप पड़े हुए थे, एसटी पाइप, उनको भी जला दिया। इंजन के तोड़ फोड़ करके पंखा को कुआं में गिरा दिया। किसने जला दिया है? ये बदरुद्दीन है साहब, बदरुद्दीन, पिता बशीर मोहम्मद पिनारा कुराड़िया। बदरुद्दीन से मिले तो क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने तो बताया, साहब आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आप जाओ, आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप संतुष्ट हैं एसपी साहब से? बिल्कुल संतुष्ट हो साहब। क्या करूँ, इनके साहब के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए आऊँ। रिपोर्ट नहीं चली मेरी, सही आया हूँ। कुराड़िया रहता हूँ सर। 10 तारीख को नाइट को ये घटना हुई। सुबह मेरे लड़के से, उस बदरुद्दीन से, लड़की वाइफ से कहा सुनी हुई, और उन्होंने गाली गलौज किया। बच्चे को कुछ भी नहीं बोला, फिर भी बच्चा अपने घर आ गया। और पीछे से उसी नाइट को मेरी तबीयत ख़राब होने से मैं घर पे सो गया था गांव में जाके, और उसी रात को इन्होंने यह हादसा किया मेरे साथ। बदरुद्दीन और दोनों उनके लड़के थे। क्या नाम है आपका? छोटू का मेरा नाम है, छोटू का सुनाम मोहम्मद का। मंसूर। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? यहाँ पे हमारे सर एक अम्बा का खेड़ा, ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा में फर्जी हाजिरी भर के मृतकों की पेमेंट उठाया था। इसके लिए हमने थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन थाने में FR लगा के बंद कर दिया मैटर को। तो आज हम यहाँ पे आए एसपी साहब के पास में, लेकिन एसपी साहब ने हमारी सुनवाई की और हमारे को आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई करवाएंगे इसमें। आप संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल संतुष्ट है। कौन से थाने में लिखाई थी आपने? रायपुर थाने। हाईकोर्ट भी बता दें। क्या नाम है आपका? शिवलाल जाट। हाईकोर्ट का आदेश हुआ, फिर उसमें हाईकोर्ट का आदेश हुआ एसपी साहब के नाम से कि इसकी 10 दिन में जांच रिपोर्ट पेश की जाए तथ्यों के साथ में।